और इस बीच बड़ी खबर दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र के कोटरा गांव के पास सिंध नदी से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। ये रेत माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, जो नदी के अंदर पनडुब्बी का उपयोग करके रेत निकालते हैं। इससे नदी के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है और जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। देखिए सुनील कुमार मेहरा की रिपोर्ट। जो ट्रैक्टर है, ये जो यहाँ से चढ़ाई होती है और ये डबरा का देहात थाना क्षेत्र जो पड़ता है, वहाँ से निकाला जाता है। ये आपको दिख रही होंगी और भी पनडुब्बियाँ, यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक पनडुब्बियाँ इस घाट पर डली हुई हैं, जबकि यहाँ दतिया प्रशासन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ ये कहें कि चाहे तो जो माइनिंग है वो यहाँ नपुंसक जैसी स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो पनडुब्बियों से 50 फुट गहरी नदी से रेत निकाल कर बाहर फेंकता है, जो इससे वाटर लेवल तो जाता ही है, साथ ही जलीय जीव जो होते हैं, इसमें जो जल में जो जीव होते हैं, चाहे वो मछली हो, झींगुर हो या कछुआ हो, कोई भी हो, उनको भी नुकसान पहुंचता है। इस पर पूरी तरह से देश भर में प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ पर देखने को नहीं आता है। और किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये तस्वीरों के माध्यम से, चारों तरफ रेत का कारोबार बेकदर बोए हिसाब फैला हुआ है। ये देखिए चारों तरफ ये पनडुब्बियों का जाल बिछा हुआ है। इससे आगे ऊपर अगर बड़ौन कला में आप और जाएंगे, वहां पर भी रेत कारोबारी पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ रेत निकाल रहे हैं और रात भर रेत का अवैध परिवहन दतिया, ग्वालियर हर जगह होता है। आप देख पा रहे हैं मेरी तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो किसानों के लिए जो सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिया जाता है, उस ट्रैक्टर को भी रेत माफियाओं ने नहीं छोड़ा है। उस पर भी उन्होंने अवैध तरीके से मशीन को कसकर और उसको एक तरह से जेसीबी जैसा बना दिया है और उससे ये रेत कारोबारी रेत का कारोबार खुलेआम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं देता है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कोटरा है और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन के सामने से, चूँकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं कई शिकायतें कर चुका हूँ, इसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तमाम अधिकारियों को मैं इसके अवगत करा चुका हूँ। जब मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी ज़मीन के सामने ये दृश्य देखा जाता है तो मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं ये प्रशासन से भी कहूँगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस पर कार्रवाई करें और इसको पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर से बंद करें, क्योंकि ये हमारे जो जल है, हमारा जो जीवन है, वो जल से जीवन बनता है और जीवन ही जल है। तो ये चीज़ें जो है, हमारा जल नष्ट हो रहा है, लगातार पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो मैं आपको केवल एक घाट का केवल कोटरा घाट का एक नमूना बताया है। ये इसी तरीके का पूरे प्रदेश भर में नदियों से रेत निकालकर बाहर फेंकते हैं, उससे फिर लोडरों से ट्रैक्टरों और ट्रकों में भरते हैं। तो ये स्थिति निश्चित रूप से हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए हानिकारक है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस कारोबार को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर एक सही तरीके का कारोबार रेत कारोबारियों को, ठेकेदार को कराएं, जिससे किसी भी जलीय जीव और मनुष्य जाति पर